इश्की और मिशा दोनों रूही के रूम में पहुंची तो देखा कि रूही के रूम में ब्यूटिशियन थी जो उसका मैनिक्योर और पेडिक्योर कर रही थी। दोनों रूम में जाकर रूही के बेड पर आराम से बैठ गईं। उन्हें देखकर रूही ने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों आज फिर से ऑफिस नहीं गए? मिशा बेड पर लेटते हुए बोली, जा तो रहे थे, दादी ने डांट कर छुट्टी करवा दी। रूही बोली, अच्छा चलो कोई नहीं। शाम हो गई थी। घर में सभी लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। रेहान छिप कर मिशा के रूम में आ गया था और उसने रूम को अंदर से लॉक कर लिया था। यह देखकर मिशा अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोली, ये क्या हो रहा है? रेहान बोला, क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। ये बोलकर रेहान ने मिशा को पीछे से हक कर लिया। मिशा खुद को छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर रेहान मेहरा, आपको पता है ना इस वक्त आप मेरे घर में हैं? कहीं भूल तो नहीं गए ना जो इतने डेयरिंग हो रहे हैं आप? मिशा की बात पर रेहान उसके कान के पास जाकर बोला, लगता है तुमने वो गाना नहीं सुना है। मिशा ने पूछा, कौन सा गाना? रेहान मिशा को अपनी तरफ घुमाकर बोला, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। फिर रेहान मिशा के बालों को उसके कान के पीछे करता हुआ बोला, मिशा तुम ना खुले बालों में बहुत सुंदर लगती हो, पता है क्यों? रेहान की बातें मिशा को मदहोश कर रही थी, क्योंकि रेहान ये सारी बातें मिशा के बहुत करीब होकर बोल रहा था और उसके कान में अपनी गहरी सांसें छोड़ता जा रहा था। रेहान के सवाल पर मिशा अपनी आंखें बंद करके धीरे से बोली, क्यों? क्योंकि खुले बालों में तुम बिल्कुल एक टिपिकल लड़की लगती हो। रेहान ने बोलकर मिशा को छोड़ दिया और थोड़ा दूर जाकर हंसने लगा। रेहान की बात सुनकर मिशा ने गुस्से में उसे देखा और बोली, शू, रुको तुम, अभी बताती हूँ तुम्हें मिशा क्या चीज है। ये बोलकर मिशा रेहान को मारने के लिए उसके पीछे भागी। रेहान भागते हुए बोला, अरे अरे क्या कर रही हो मिशा, और थोड़ा धीरे बोलो, अगर राजवीर सर ने सुन लिया तो मुझे जमीन में जिंदा दफन करवा देंगे। मिशा चिढ़कर बोली, तुम हो ही सी लायक। और फिर वो अपने बेड पर बैठ गई। रेहान ये देखकर हंसते हुए उसके पास आया और बोला, ओह, तुम नॉर्मल लड़कियों की तरह रूठती भी हो, ये भी मुझे आज पता चला। फिर रेहान ने अपने कान पकड़ लिए और प्यार से बोला, अच्छा बस भी करो, मैं तो मजाक कर रहा था, ये देखो मैंने अपने कान भी पकड़ लिए, गुस्सा छोड़ो। रेहान को बच्चों की तरह कान पकड़े देखकर मिशा हंसने लगी और फिर उसके गले से लग गई। राजवीर का रूम। इश्की मिरर के सामने खड़े होकर रेडी हो रही थी। उसने आज पिस्ता कलर का गाउन पहना था जिस पर स्टोन और ग्लिटर से डिजाइन किया गया था। इश्की उसमें बहुत ही प्यारी लग रही थी। इश्की अपने इयररिंग पहनते हुए खुद को देखकर बोली, लग तो मैं हमेशा की तरह बहुत सुंदर रही हूँ। इस बात में तो कोई शक नहीं है। फिर वो रूम में चारों तरफ देखकर बोली, ओहो, ये राजवीर भी ना आज भी काम में लगे हुए हैं, अब मुझे उन्हें टाइम के बारे में बताना होगा। ये बोलकर उसने अपना फोन उठाया और राजवीर को कॉल किया। सामने से राजवीर ने कॉल रिसीव किया तो इश्की अपनी ऊंची आवाज में बोली, आज घर आने का इरादा है भी कि नहीं? आपको अच्छे से पता है कि आज घर में फंक्शन है, कम से कम आज तो जल्दी आने का कष्ट कर सकते हैं। इश्की की गुस्से से भरी आवाज सुनकर राजवीर के होठों पर मुस्कान आ गई। एक इश्की ही तो थी उसकी लाइफ में जो उसे इस लहजे में बात कर सकती थी, और ये बात राजवीर को सिर्फ खुशी ही देती थी। राजवीर अपनी शांत आवाज में बोला, मैं बस निकल ही रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। इश्की फिर से अपनी तेज आवाज में बोली, मुझे पता है आपका थोड़ी देर कितना होने वाला है। राजवीर धीमी आवाज में बोला, अच्छा ठीक है, तुम टाइम देखो, अगर मैं 30 मिनट में घर पर नहीं हुआ तो फिर तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। अब इस बार इश्की चहक कर बोली, प्रॉमिस? प्रॉमिस, राजवीर बोला और फोन कट कर दिया। फिर राजवीर जल्दी से अपनी चेयर पर से उठा और अपना कोट लेकर केबिन से बाहर की ओर निकल गया। राजवीर अपनी कार में बैठकर ड्राइवर से बोला, 20 मिनट में अगर तुमने मुझे घर पहुंचा दिया तो इस मंथ तुम्हारी सैलरी डबल। राजवीर की बात को सुनकर ड्राइवर खुश हो गया और कार को मैक्सिमम स्पीड में चलाने लगा। थोड़ी ही देर में कार तेज स्पीड से चलने लगी। इश्की जल्दी से रेडी होकर टाइम देखने लग गई। करीब 20 मिनट ही हुए होंगे कि राजवीर रूम के गेट पर आ गया। राजवीर को इतनी जल्दी आता देखकर इश्की शॉक्ड होकर बोली, ये क्या,
आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? ऑफिस से घर का रास्ता तो 40 मिनट का है। इश्की की आवाज सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा और उसे बस देखता ही रह गया। फिर वो धीरे धीरे उसके पास आया और उसके गालों पर किस करके बोला, आज तो कोई कयामत लग रहा है। राजवीर के मुंह से खुद के लिए तारीफ सुनकर इश्की ने अपनी पलकें नीचे कर ली, क्योंकि राजवीर इश्की की तारीफ बहुत कम करता था। वो हमेशा यही बोलता था कि इश्की उसे हर रूप में सबसे सुंदर लगती थी। पर आज राजवीर ने खुद आगे से आकर इश्की के इस रूप की तारीफ की। इश्की फिर खुद को नॉर्मल करके बोली, बस अब मुझे मस्का लगाकर ये मत सोचिए कि मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं करूंगी। आज आपको जल्दी आने को कहा गया था और आप है कि ऑफिस से आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर मैं आपको कॉल नहीं करती तो शायद आपको याद ही नहीं आता कि आपका एक घर भी है और उस घर में आज फंक्शन भी है। इश्की गुस्से में राजवीर को बोले जा रही थी और राजवीर उसे देखकर हंस रहा था। इश्की के गालों को खींचकर राजवीर बोला, हो गया तुम्हारा गुस्सा? गुस्से में तुम बिल्कुल 5 साल की बच्ची की तरह लगती हो। देखो मैं टाइम पर आ गया, जैसा कि मैंने बोला था। इश्की उसी सख्त टोन में बोली, हाँ पता है कैसे टाइम पर आए हैं। एवरेज स्पीड की जगह कार को हवाई जहाज बनाकर चलाया होगा, तभी कम टाइम में घर पहुंचे हैं आप। राजवीर अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, अच्छा जी, स्पीड का ज्ञान तुम मुझे दे रही हो, जिसका खुद स्पीड पर कभी कंट्रोल नहीं रहता है। इश्की बोली, ठीक है, आप जाइए, जाकर रेडी हो जाइए, कुछ ही देर में सभी लोग आ जाएंगे। इश्की ये बोलकर रूम से बाहर चली गई और राजवीर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। इश्की पहले मिशा के रूम के पास गई और उसने देखा कि मिशा का रूम अंदर से लॉक्ड था। ये देखकर इश्की मिशा को आवाज लगाते हुए बोली, मिशा क्या कर रही है? अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? दरवाजा खोल। इश्की की आवाज से रेहान और मिशा जो एक दूसरे को किस कर रहे थे हड़बड़ा कर अलग हो गए। मिशा रेहान को देखकर बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। किसने कहा था मेरे रूम में ऐसे आने के लिए? अब इश्की हमें साथ देकर क्या सोचेगी? रेहान बोला, क्या सोचेगी? जो सोचेगी सही सोचेगी। हम तो सिर्फ किस ही कर रहे थे और इश्की ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? रेहान ने आराम से बोलकर दरवाजा खोला। दरवाजा रेहान को खोलता देखकर इश्की बोली, अच्छा जी, इसलिए दरवाजा बंद था। वैसे क्या कर रहे थे तुम दोनों दरवाजा बंद करके? रेहान भी इश्की की टोन में बोला, दरवाजा बंद करके कपल क्या करते हैं, ये भी मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है? इश्की बोली, ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं तो यहाँ मिशा को बुलाने आई हूँ। इस पर मिशा बोली, सभी गेस्ट आ गए हैं क्या? इश्की मिशा से बोली, नहीं, पर हमें रूही दी को जाकर एक बार देखना है कि वो अच्छे से रेडी हुई है कि नहीं। आफ्टर ऑल उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। मिशा बोली, हाँ ठीक है, चल। फिर दोनों रेहान को नजरअंदाज करके चली गईं और रेहान अपना छोटा सा चेहरा लेकर नीचे हॉल में चला गया। कुछ देर बाद सभी गेस्ट आ गए थे। सभी लोगों को आज की नई जोड़ी का इंतजार था। इस पार्टी में बड़े बड़े नामी लोग आए थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इनविटेशन मिलते ही पार्टी के लिए एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि उन्हें ये एक अच्छा चांस लगा राजवीर से मिलने का। साथ ही साथ वो सभी अपनी बेटियों को भी लेकर आए थे, ये सोचकर कि वो उन्हें राजवीर से इंट्रोड्यूस करवा देंगे। शायद राजवीर किसी को पसंद कर ले, बट अफसोस कि उनमें से किसी को ये नहीं पता कि राजवीर ऑलरेडी शादीशुदा था। सब बस इस पार्टी में अपने करियर और बिजनेस के लिए एक होप ढूंढ रहे थे। मीडिया को इस पार्टी में आने से मना कर दिया गया था, क्योंकि राजवीर नहीं चाहता था कि घर की कोई भी पिक्चर बाहर लीक हो। राजवीर कुछ बिजनेसमैन से बातें करने में लगा हुआ था। आज राजवीर ने एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था, जिसमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सभी लड़कियों की नजर तो जैसे राजवीर पर ही जम सी गई थी। वहीं एक कोने में मेहर और रेहान साथ खड़े सभी का रिएक्शन देख रहे थे। ये देखकर रेहान मेहर से बोला, राजवीर सर तो हमारा सारा लाइमलाइट लेकर चले गए हैं और सारी लड़कियों को देखो ऐसे मंडरा रही हैं जैसे गुड़ पर मक्खी। मेहर हंसते हुए बोला, तुम सही बोल रहे हो, पर इन मक्खियों को ये नहीं पता है कि ये सभी पराये गुड़ को देखकर खुश हो रही हैं। एक बार इस गुड़ की असली मालकिन को आने दो, फिर तो वो अपनी नजरों से ही घायल करके रख देगी सबको। सभी लोग बातें कर रहे थे कि तभी सारी लाइट्स ऑफ हो गईं और फिर एक स्पॉटलाइट रूही और समर पर पड़ी। दोनों आज बहुत ही अच्छे लग रहे थे। रूही ने ग्रे कलर का गाउन पहना था और समर ने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना था। दोनों धीरे धीरे करके नीचे आ रहे थे।
सभी लोग उन्हें देख रहे थे। दोनों नीचे आकर स्टेज पर चले गए और वहां रखे सोफे पर बैठ गए। तभी पीछे से इश्की और मिशा नीचे आई। मिशा पार्टी में बहुत सी लड़कियों को देखने लगी जिनकी नजरें सिर्फ राजवीर पर थीं और वो बिना पल के झपकाए उसे देख रही थी। वो इश्की के कान के पास जाकर बोली, देख रही है इश्की, आज पार्टी में कितना ग्लैमर है और ये सभी भाई के लिए ही है। मिशा की बात सुनकर इश्की उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगी तो मिशा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, देखना कितनी सारी लड़कियां हैं और इन सब की नजर भाई पर है। सभी की सभी अपने मन में यही सोच रही होंगी कि भाई एक नजर उनको देखे या फिर कैसे भी करके उन्हें एक मौका मिल जाए भाई के पास जाने का। मिशा की बात सुनकर इश्की सभी लड़कियों की तरफ देखने लगी जो सच में राजवीर को अपनी लालसा भरी नजरों से देख रही थी। ये सब देखकर इश्की को बहुत जलन हो रही थी पर वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि राजवीर ने उसे रूम में बोला था कि पार्टी में वो उसके साथ ज्यादा न रहे। राजवीर नहीं चाहता था कि अभी किसी को भी इश्की के बारे में पता चले। इसका एक कारण ये भी था कि कुछ दिन पहले ही राजवीर पर अटैक हुआ था जिससे साफ पता चलता था कि राजवीर के दुश्मन अभी भी उस पर घात लगाए हुए बैठे थे। उन्हें इश्की के बारे में भनक भी लगी तो वो उसे भी नुकसान पहुंचा सकते थे और राजवीर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि कोई भी अपने प्यार को दर्द में या तकलीफ में नहीं देख सकता। उनके प्यार को कुछ न हो इसलिए वो उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। राजवीर भी बस यही कोशिश करने में लगा था कि किसी को इश्की के बारे में पता न चले, कम से कम तब तक जब तक वो कॉलेज में है। क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है पार्टी में? आखिर कौन है जो राजवीर का जानी दुश्मन बन गया था? क्या करेगी इश्की उन लड़कियों के साथ?